हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने बताने आया हूँ टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड इन द सेशन 22-23 22-23 सत्र के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं अगर आप अब्रॉड से, तो वो टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस बेसिस पे इन्हें सेलेक्ट किया गया और क्या रहा हमारा फैक्टर और क्यों हम इन्हीं 5 मेडिकल कॉलेजेस को अपने ड्रीम लिस्ट 1 में रख रहे हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उज्बेकिस्तान में है, और यहाँ से आप अपनी कंप्लीट मेडिकल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी फ़ी विथ हॉस्टल फ़ी एकोमोडेशन कंप्लीट कर सकते हैं 18.5 लाख रुपीज़ में, यानी कि 18 लाख रुपये में। नंबर 2 पे इस साल हमने रखा है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जो कि यूफा शहर में है, रशियन फेडरेशन के। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट 6 साल की मेडिकल कंप्लीट कर सकते हैं विथ हॉस्टल 19 लाख रुपीज़ में, यानी कि 19 लाख रुपए में। नंबर 3 पे इस साल हमने रखा है सारातोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जो कि रसिया में ही है। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट 6 साल की एजुकेशन विथ हॉस्टल कंप्लीट कर सकते हैं 21 लाख रुपीज़ में। नंबर 4 पे इस बार हमने रखा है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अलमाटी शहर में है कजाकिस्तान के, और यहाँ से आप अपनी कंप्लीट एजुकेशन विथ हॉस्टल कंप्लीट कर सकते हैं 23 लाख रुपीज़ में, यानी कि 23 लाख रुपये में। नंबर 5 पे इस बार हमने रखा है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को, जो कि रसिया में है, और यहाँ से आप अपनी कंप्लीट एमबीबीएस की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं 25 लाख रुपीज़ में, यानी कि 25 लाख रुपये में। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि हालांकि जब अब्रॉड में 100+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, तो हमने इन्हीं 5 यूनिवर्सिटीज़ को क्यों रखा है अपने ड्रीम लिस्ट 1 में, और हमारी ड्रीम लिस्ट 2 कब आएगी और उसका क्या मतलब होगा। तो मैं अब डिटेल में आपको बताता हूँ। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हमने 1-2 नहीं 20+ फैक्टर्स पे कैलकुलेशंस किए हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे, और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको बोर करना नहीं चाहता हूं, और मैं कुछ मेन फैक्टर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे हमने ये लिस्ट तैयार की है, और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाओ और ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। ये हमारी ड्रीम लिस्ट 1 है फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी अब्रॉड। पहला फैक्टर था, हमने 100+ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए ऑन व्हाट्सएप कॉल, ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स। हमने उनके पर्सनल रिव्यूज़ जाने, जो पास आउट हो गए हैं उनके भी, या जो भी पढ़ रहे हैं उनके भी। ये मेन फैक्टर था, बिकॉज जो लोग वहाँ हैं, जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं, हमें गूगल पे क्या दिखता है, हमें यूट्यूब पे क्या दिखता है, कौन क्या बताता है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या सोचते हैं, बिकॉज दे आर इन दैट मोमेंट, दे आर लिविंग देयर। वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी जो भी एक्सपीरियंस होगी ऑन ग्राउंड होगी। बिकॉज मीडिया में तो हमेशा झूठ ही बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए या कुछ भी किया जाए। रियलिटी 10%, फिक्सन 90%। इसके लिए हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में रखा स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ को, उनका लिया, उनके फीडबैक्स लिए, और एक लिस्ट तैयार किया, पॉइंट टेबल तैयार किया, जहां हमने हर यूनिवर्सिटीज़ को पॉइंट्स दिए। इस लिस्ट को बनाते समय खासा ध्यान रखा गया इंडियन पेरेंट्स का भी। मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल जो डॉक्टरी के लिए, एमबीबीएस के लिए बाहर जाते हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर उन्हें 40 से 50 लाख रुपया खर्च करना ही होगा तो अब्रॉड क्यों जाते हैं, वो इंडिया से पढ़ाई करते हैं। हालांकि 50 लाख में भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं, बट इतना जो एक्सपेंस कर सकता है, जो 50 लाख कर सकता है, वो थोड़ा मोड़ा और एकोमोडेट कर सकता है। सो हमने सेकंड पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दी है बजट फ्रेंडली विथ एजुकेशन। अब बजट का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी 1 पॉइंट भी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो बजट का ध्यान रखा गया है एजुकेशन के साथ, कि जहाँ बजट फ्रेंडली भी हो और एजुकेशन भी अव्वल दर्जे का हो, A+ हो। तो रिव्यूज स्टूडेंट्स का क्या दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन वहाँ है वो क्या बोलता है। नंबर 2 पे हमने रखा था बजट विथ एजुकेशन। अब ऐसा भी नहीं चाहिए कि हमें 10 लाख का कॉलेज हो जहाँ पढ़ाई ही ना होती हो, और ऐसा भी नहीं चाहिए जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो लेकिन 80 लाख का हो। हमें एक चाहिए एवरेज, जहाँ एजुकेशन भी बेस्ट हो और बजट भी फ्रेंडली हो। इसको भी खासा इंपॉर्टेंस दिया गया। तीसरी, हमने हर कोई फादर्स की बात करता है, माँ की बात कोई नहीं करता, हमने इसमें उसका भी ध्यान रखा है। एक माँ का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न क्या होता है जब बच्चा अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाता है। जब मैं गया था, या मेरी कॉलीग्स गए थे, जब मेरी बहन गई थी, फादर को होता है कि बजट कितना जाने वाला है, स्टूडेंट को होता है एजुकेशन कैसा होने वाला है। सारे कंसर्न के अलावा माँ का एक ही कंसर्न होता है कि फूड मिलेगा, खाना खाया कि नहीं खाया।
खाना बना के खाना पड़ेगा या वहाँ इंडियन फूड मिलेगा। उनका एक ही कंसर्न होता है, फूड सेफ्टी, बस। इसके अलावा कोई नहीं, कंफर्ट, बस यही 3 कंसर्न्स होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो हमने इस लिस्ट में 3 नंबर पे दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड्स। या तो इंडियन खाना बनाया मिलता हो, या इंडियन प्रोडक्ट्स जिसको लेके हम इंडियन खाना बना सके, वो उस सिटी में, उस लोकेशन पे किस तरह से अवेलेबल है, क्या इजीली अवेलेबल है या बहुत डिफ़िकल्ट है, उसकी प्राइसिंग कैसी है। अब मान लीजिए हमें इंडियन फूड मिल ही जाए और महंगा हो, वो इंडियन खाना बनाने के पीछे हमारा महीने का 30-40 हज़ार खर्च हो जाए, इतना महंगा हो, फिर क्या फ़ायदा उसको लेके। तो यहाँ भी बजट और इंडियन फूड का ध्यान रखा गया है और सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। तो इसको हमने मेजॉरिटी फैक्टर में डाला है कि पेरेंट सेटिस्फैक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको हमने सेकंड पे रख दिया, लेकिन उससे ठीक नीचे हमने पेरेंट सेटिस्फैक्शन भी रखा। फादर के लिए हमने खासा ध्यान रखा कि कहाँ से एक पेरेंट अपने बच्चे का डायरेक्ट रिपोर्ट्स चेक कर सके, उनका परफॉर्मेंस ट्रैक कर सके। मतलब आपका कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल ऑन द एजुकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितना इजी है उस कॉलेज के साथ, उस यूनिवर्सिटी के साथ जहां आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, कितना इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है इंडियन पेरेंट्स को, वहाँ तो मान लीजिए ब्रॉड है, यहाँ का लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, और हमारे पेरेंट्स को अगर कोऑर्डिनेट करना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन, और कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, ये फिल इन नहीं हो पाता है। और जो इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप बनता है ना, पेरेंट्स को समझ नहीं आता है क्या करें। तो इसको भी खासा जगह दिया गया है इस टेबल में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी अपनी एक्सपर्टीज़, हम जहाँ विज़िट किए, हमने खुद वहाँ स्टे किया, वहाँ के फूड्स देखे कैसा है, हमने खुद से मार्केट चेक किया, हम किसी भी गूगल पे, किसी भी यूट्यूब से सपोर्ट नहीं लिया, हम इंटरव्यू के साथ साथ खुद वहाँ गए, हमने किसी को भेजा और वहाँ से प्रॉपर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स रेडी की, क्योंकि हम चाहते थे इस बार जब अपना ड्रीम लिस्ट 1 जारी करें तो जो भी बच्चा यहाँ पढ़ाई करने जाए वहाँ जाके बोले थैंक यू ड्रीम MBBS फॉर सजेस्टिंग अस दिस यूनिवर्सिटीज़ वेयर वी कैन कंटिन्यू आवर स्टडी एंड वी कैन बिकम ए डॉक्टर। और मेजॉरिटी फैक्टर्स, अब मान लीजिए हमने नंबर 1 पे समरकंद को क्यों रखा, सबसे चीपेस्ट है इस लिस्ट में, 18.5 लाख में आपकी पूरी मेडिकल कंप्लीट हो जाती है। इंडियन मेस ऑलरेडी वहाँ पे है, इंडियन कोऑर्डिनेटर है, प्रॉपर आपको ट्रैकिंग मिलेगी, आप ट्रैक कर सकते हो कि बच्चा मेरा आज क्लास गया कि नहीं गया। ऑनलाइन आपको व्हाट्सअप एक बोट बनेगा, उस पर आपको रिव्यूज़ आते रहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस है, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कैसा है, हॉस्टल परफॉर्मेंस कैसा है, इनका ओवरऑल इवैल्यूएशन, हम क्या सोचते हैं, यूनिवर्सिटी क्या सोचता है, ये पढ़ाई कैसा कर रहे हैं। तो पेरेंट को और खाना मिल रहा है, इनको 1 मिनट भी खाना बनाने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बना बनाया A1 क्लास का इंडियन फूड अवेलेबल है, सस्ते में $100 में, पिक टाइम पे $100 to $120 में, 8,000 रुपये में इंडियन खाना एब्रॉड में मिलेगा 3 टाइम। अब सोचिए आप उस खाने की क्वालिटी और जो खाना मिलके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा स्टूडेंट को, कंप्लीट फोकस एजुकेशन पे कर पाएगा। लोकल कोऑर्डिनेटर वहाँ पे, जो मैंने अभी क्या बोला, कम्युनिकेशन गैप जो यूनिवर्सिटी और पेरेंट्स के बीच में होता है। अब पेरेंट यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियन बंदा उनके हॉस्टल में, उनके कॉलेज में एक मैनेजर जो है बैठा हुआ है, इंडियन मैनेजर, सिर्फ किस लिए, बच्चों का टेक केयर के लिए और पेरेंट्स से बात करने के लिए। अब पेरेंट्स को कोई भी डाउट हुआ, हल्का सा भी कोई इशू हुआ, कुछ भी डिस्कस करना है, वो डायरेक्टली कॉल करेंगे, जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है वो इंडियन है। तो कम्युनिकेशन गैप क्या हुआ, खत्म। और यहाँ पे स्टार्ट हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बस हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। इसी बेसिस पे नंबर 2 पे हमने बस्किर को रखा है। 19 लाख का पढ़ाई A1 क्लास है। बस्किर की अगर हम बात करें, हालांकि समरकंद की भी बात करें तो पढ़ाई वहाँ पे A1 क्लास है। नंबर 1 पे रखने का रीज़न ये था कि वहाँ स्पेशल नेक्स्ट की प्रिपरेशन होती है। वहाँ पे जो टीचर्स पाकिस्तान से, कलीम राजा ऐसे फेमस टीचर्स आके क्लासेस लेते हैं, समझिए कोई हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको, कैसा कलेक्शन बनेगा। टीचर से भी स्टूडेंट का भी कम्युनिकेशन गैप 0 हो गया। एक्स्ट्रा क्लासेस में स्पेशल नेक्स्ट प्रिपरेशन चलेंगे, स्पेशल क्लासेस चलेंगे बाय इंडियन प्रोफेसर्स। इसको वेटेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अब नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस्किर की बात करें तो बस्किर के बारे में कौन नहीं जानता, फेमस, सो मैनी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 90% प्लस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। अब आपके सामने है रिजल्ट। यूफा सिटी में इंडियन स्टोर्स बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंडियन मेसेज चल रहे हैं। नंबर 2 पर रखने का रीज़न यही था कि प्राइवेट इंडियन मेसेज से वहाँ पे कोई
फुली एकोमोडेट मेस जो है हॉस्टल में अवेलेबल नहीं है, फूड बाहर से आता है। देखिए हर एक पॉइंट का हमने कितना ध्यान रखा है। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बच्चे खुद से प्रिपेयर करते हैं, कोई एक्स्ट्रा नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल कदम नहीं उठाए जाते हैं। बट जो पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है और बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, अब देखिए 90% प्लस लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया FMG। समरकंद में तो एक्स्ट्रा है क्लासेस इंडियन टीचर्स के द्वारा, पाकिस्तानी टीचर्स के द्वारा, इसलिए हमने उसको वेटेज दे के पॉइंट 1 पे कर दिया। पॉइंट 2 पे बस्किर को रखा है क्योंकि इसका सब कुछ बेस्ट है, एक फूड वाले को लेके और एक एक्स्ट्रा क्लासेस को लेके। बाकी बस्किर और समरकंद में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पॉइंट की बात है नंबर 1, नंबर 2। नंबर 3 पे हमने रखा है सारातोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इसी बात को ध्यान रखा गया है, इंडियन मैनेजर है, इंडियन फूड है, यूनिवर्सिटी A1 क्लास है। सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितना अंतर होता है। जो यूनिवर्सिटी है जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, हमने नंबर 5 पे रखा है उसको, रीज़न है उसका, उसमें बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, 50+ कोर्सेज चल रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, बिजनेस मैनेजमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स यूनिवर्सिटी। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या है, जो टोटली 100% फोकस्ड है मेडिकल की पढ़ाई पे, तो ऑफ कोर्स फेम और नेम की बात नहीं करते हैं। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है 10 टाइम बेटर होगा किसी यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई के फील्ड में, क्योंकि उसका कंप्लीट फोकस वही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में सारे मेडिकल के ही हैं, सेम स्ट्रीम, सेम इन्वायरमेंट। नंबर 3 पर रखा गया है इसको। मिलता जुलता फैसिलिटीज़ है समरकंद से, बस्किर से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 21 लाख रुपीज़ पे जा रहा है, इसको रखा गया 3। नंबर 4 पे रखा गया है वेल नोन कॉलेज कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अलमाटी में है। इसे सभी लोग जानते हैं। कजाक नेशनल में एक बैचेज में 700 स्टूडेंट्स भी गए हैं एक साल में, एक बैच में पढ़ने के लिए। 500 स्टूडेंट्स तो मिनिमम जाते ही जाते हैं एक साल, हर साल। उस यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ 3000+ इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अलमाटी शहर में तो पूछना ही नहीं है, वहाँ पे कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेन सिटी है वहाँ का। बोला जाए तो एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं अलमाटी को, हालांकि कजाकिस्तान का कैपिटल नूर सुल्तान है। अब इसको नंबर 4 पे रखने, जब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो हमने नंबर 4 पे क्यों रखा? इसका पैकेज 23 लाख रुपीज़ का है विथ हॉस्टल। सबसे बड़ी दिक्कत है अलमाटी में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस हो गया है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर पा रहा है। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता है, जिस वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है उनके लिए। और उनके मन लायक कुछ हॉस्टल्स हैं जहाँ आपको खाना मेस लेना कंपल्सरी, आपको खाना वहीं मेस में खाना है। ये फोर्सफुली कुछ एक्शन है जिसकी वजह से आप कोई स्टूडेंट कुक करना चाहता है वो क्यों मेस में खाएगा। इस पॉइंट्स को देखते हुए हमने इसको नंबर 4 पे रखा है। उस रस को देखते हुए बहुत ज़्यादा रस हो गया है, प्रॉपर गाइडेंस टेक केयर नहीं हो पा रहा है। बट नेम एंड फेम आप जैसा जानते हो, जैसी मार्केटिंग की गई, कॉलेज का नेम एंड फेम मार्केट में बहुत ही बेहतरीन है। इस वजह से इसको लिस्ट में रखना जरूरी था। और पढ़ाई भी अच्छी होती है अगर इस रस वाले पॉइंट्स को, फूड को और हॉस्टल इश्यूज़ को, लिविंग कंडीशंस को हम इग्नोर कर दे तो इसको नंबर 4 पे रखा है। नंबर 5 पे हमने रखा है वेल नोन कॉलेज, द मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया फॉर MBBS अब्रॉड, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है। हालांकि बहुत से स्ट्रीम्स पढ़ाई होते हैं, इसको लास्ट में रखने का रीज़न है रस। इंडियंस का कमोडिटी जो होता है, लिविंग कंडीशंस जो है वहाँ पे, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसको, सारे फैक्टर्स को, स्टूडेंट्स इंटरव्यू। अब एक जगह आप पढ़ रहे हो जहाँ पे 60-70 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स का प्रॉपर फोकस आप पे है, कोई ज़्यादा रस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा स्टडी हो रहा है, फुली फोकस्ड हो। एक जगह आप पढ़ रहे हो जहाँ ऑलरेडी रस है, अच्छे से टीचर आपको जानते भी नहीं हैं, आप पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भले ही कितना भी नेम या फेम हो, आप कंपेयर कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी से जहाँ पे टेक केयर मिल रही है, तो बेहतर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है वही होगा जहाँ पे प्रॉपर टेक केयर हो, बिकॉज नेम और फेम बनने में 2 से 3 साल लगता है। वही यूनिवर्सिटी का 2 या से 3 साल में नेम एंड फेम हो जाएगा, तो कल को कजान फेडरल को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हमने इसको लिस्ट में रखा क्योंकि पढ़ाई अच्छी है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि पढ़ाई यहाँ बुरी है। पैकेज थोड़ी महंगी है, 25 लाख तक चला जाएगा, बट पढ़ाई अच्छी है, रस ज़्यादा है। लिविंग एकोमोडेशन को पॉइंट में रखते हुए अब प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप तो रहेगा ही रहेगा पेरेंट्स का, वहाँ पे वो ब्रिजिंग नहीं हो पा रही है। इस फैक्टर्स के बेसिस पे इसको हमने नंबर 5 पे रखा है। ये था हमारा लिस्ट 1, जो कि आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो। डिमांडेड कॉलेजेस है सारी, बहुत जल्दी इनके सीट्स फिल हो जाएंगे। और 5 यूनिवर्सिटीज़ से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का कोटा तो फिल नहीं होता है जितने लार्ज नंबर में हम बाहर MBBS के लिए जाते हैं। तो जल्दी ही
आफ्टर कंप्लीट रिसर्च एंड एनालिसिस, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ड्रीम लिस्ट 2 लाएंगे, जिसमें अगर आप इनमें सीट्स फिल हो गए हैं, आपको सीट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यही 5 यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सब में ये 5 बेहतरीन हैं। सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, सिर्फ लिविंग को लेके नहीं, आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल द पॉइंट्स। समझ रहे हो आप बात को? सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने के बाद ड्रीम लिस्ट 2 भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। जब तक इसके सीट्स फिल हो जाते हैं तब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको कहाँ MBBS अब्रॉड के लिए जाना चाहिए और आपका डिसीजन सही होगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।